Okay, students, without wasting a time, we should have to follow with our next topic. We have covered mineral based industries in last period. Now today we have to start with the iron and steel industry on page number 69. Iron and steel industry based on mineral. Okay, this is the first industry based on mineral raw material. The iron and steel industry is the basic industry since all the other industries, heavy, medium, and light, depend on it for their machinery. Steel is needed to manufacture a variety of engineering goods, construction material, defense, medical, telephonic, scientific equipment, and a variety of consumer goods. इस पैराग्राफ का मतलब is the basic industry since all the other industries, जितनी भी हैवी मीडियम या लाइट इंडस्ट्रीज चलती हैं, करीब करीब हर कोई स्टील इंडस्ट्री पे बेस करता है, चाहे वो बर्तन बनाने की हो कंपनी या सुई बनाने की कंपनी हो। ठीक है, भारी भरकम रेलवे कोचेस बनाने की कंपनी हो या एरोप्लेन बनाने की कंपनी हो। ठीक है, हर इंडस्ट्री करीब करीब रॉ मटेरियल के लिए स्टील इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पे बेस करती है। स्टील इज नीडेड टू मैन्युफैक्चर वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, सरिया वगैरह। ठीक है, इमारतें बनाने में, इंजीनियरिंग गुड्स में, डिफेंस में लगती है ज़रूरत, मेडिकल में लगती है, मेडिकल के औजार वगैरह बनाने के लिए, पैकेजिंग वगैरह के लिए, टेलीफोनिक, साइंटिफिक, हर तरह के क्षेत्र में करीब करीब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से बने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होता है। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल सच गुड्स मेड ऑफ स्टील दैट यू कैन थिंक। लिस्ट बनाने लगोगे बहुत लंबी जो है लिस्ट जाएगी आपके पास। अभी जितनी चीज़ें हों उनको आप ध्यान में रखोगे तो आपके हाथ में पड़ा हुआ मोबाइल फ़ोन में भी आयरन और स्टील का यूज़ होता है। ठीक है, production and consumption of steel is often regarded as the index of a country's development. Iron and steel is a heavy industry because all the raw material as well as finished goods are heavy and bulky. ठीक है, आयरन स्टील इंडस्ट्री को हैवी और बल्की इंडस्ट्री में गिना जाता है क्योंकि इसके रॉ मटेरियल भी, मिनरल जो होते हैं वो भी बल्की होते हैं और इसका फिनिश गुड्स जो आता है वो भी बल्की ही होता है। Iron ore, cooking coal and limestone are required in the ratio of approximately 4:1। जैसे आयरन ओर अगर 4 लगता है, आयरन ओर अगर 4 के रेशियो में लगता है, तो कुकिंग कोल जो है, कुकिंग कोल, कोयला 2 के अनुपात में लगेगा और वहीं लाइमस्टोन 1 के अनुपात में लगेगा आयरन ओर निकालने के लिए। सम क्वांटिटीज ऑफ मैग्नीज आर आल्सो रिक्वायर्ड टू हार्डन द स्टील। मैग्नीज का इस्तेमाल स्टील को हार्डन, कड़ापन देने के लिए किया जाता है, अदरवाइज मेटल्स तो आपके लचीले होते हैं। वेयर शुड द स्टील प्लांट्स बी आइडियली लोकेटेड। स्टील प्लांट्स के लिए आइडियल लोकेशन क्या है? लोकेशन मतलब सिचुएट करने के लिए, remember that the finished products also need an efficient transport network for their distribution to the markets and consumers। फिनिश प्रोडक्ट्स जो है आपके आयरन और स्टील इंडस्ट्री के, उनके लिए एक एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की ज़रूरत होती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए मार्केट और कंज्यूमर्स तक। In 2019, with 111 million tons of crude steel production, India ranked second among the world's crude steel production. It is the largest producer of sponge iron. In 2019, per capita consumption of finished steel in the country was only around 74.3 kg per annum against the world average of 229.3 kg per annum। देखिए, प्रोडक्शन है इन मिलियन टन्स। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट्स ऑफ स्टील प्लांट्स इन इंडिया, एक्टिविटी है ये आपके लिए, होमवर्क है आज का। व्हाई इज द पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ स्टील इज लो इन इंडिया, ये और एक्टिविटी। ठीक है, पीछे आपका ये जो पैराग्राफ है यहाँ पे, स्टील हार्डन करने के बाद वेयर शुड द स्टील प्लांट बी लोकेटेड। रिमेंबर दैट द फिनिश प्रोडक्ट्स आल्सो नीड एन एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट, क्योंकि इसका प्रोडक्शन करने के बाद जो फिनिश गुड्स होता है वो भी भारी है। 2019 में 111 मिलियन टन के क्रूड स्टील प्रोडक्शन के साथ, क्रूड यानी कच्चा प्रोडक्शन स्टील, अभी उसको फिनिश में नहीं बदला गया था, इंडिया का स्थान जो है दूसरे स्थान पर रहा विश्व के प्रोड्यूसर्स में। और इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पॉन्ज आयरन आल्सो इन 2019 पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ फिनिश स्टील इन द कंट्री। हमारे यहाँ 2019 में जहाँ सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ तो वहीं कंजम्पशन सिर्फ 74.3 केजी पर एनम रहा, जहाँ विश्व के अधिकतर औसत देशों का कंजम्पशन 219.3 केजी रहा।
तो यही आपसे पूछा गया कि ऐसा क्यों है, भारत में इसका इस्तेमाल क्यों कम हो रहा है। टेबल 6.1, टोटल प्रोडक्शन ऑफ फिनिश स्टील इन इंडिया 2015-16 में 106.60 सॉरी 16-17 में 120, 126, 101, 102। कंजम्पशन घटता चला जा रहा है, एक बार बढ़ा है उसके बाद घटा है। मिनी स्टील प्लांट्स आर स्मॉलर, हैव इलेक्ट्रिक फर्नेस, use steel scrap and sponge iron. They have re-rollers that use steel ingots as well. They produce mild and alloy steel of given specification. जो स्मॉल मिनी स्टील प्लांट्स होते हैं वो देखने में स्मॉलर होते हैं और इनके फर्नेस जो है वो कोयले से नहीं बल्कि इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, जो इनकी भट्टियां हैं। स्टील स्क्रैप यूज करते हैं ये लोग। स्टील स्क्रैप यानी पहले से बने हुए स्टील का जो है बचा हुआ टुकड़ा, नया स्टील नहीं बनाते, उन टुकड़ों को ही गलाकर ये लोग आगे स्पॉन्ज आयरन बनाते हैं और स्पॉन्ज आयरन सॉरी यूज करते हैं और आयरन और बनाते हैं। री रोलर्स होते हैं इनके पास, रोलर्स नहीं री रोलर्स, क्योंकि ये पहले से ही स्क्रैप स्टील पे अपना प्रोसेसिंग करते हैं और माइल्ड और अलॉय स्टील का इस्तेमाल बनाते हैं, सॉरी प्रोडक्शन करते हैं, इस्तेमाल बता रही हूँ। प्रोसेसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील ब्लास्ट फर्नेस, ये प्रोसेस है। ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू प्लांट, उसके बाद आयरन ओर इज मेल्टेड, लाइमस्टोन इज फ्लक्शिंग, मटेरियल विच इज एडेड, slag is removed, coke is burned to heat or the ore। यहाँ पे आयरन को गलाया जाता है, लाइमस्टोन को इसमें डाला जाता है, चूने का पत्थर। इसके बाद जो स्लैग होता है खराब जो है वो रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद जो सही हमको मेटल मिलना है उसके लिए कोयला जलाया जाता है। मोल्टन मटेरियल्स पॉर्ड इनटू मोल्ड्स कॉल्ड पिग, जो मोल्टन मटेरियल होता है, जो धातु होती है, स्लैग रिमूव करने के बाद उसको जो है बड़े बड़े पिग्स में यानी कंटेनर्स में डाला जाता है। उसके बाद पिग आयरन इज फर्दर प्यूरिफाइड बाय मेल्टिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग द इम्प्योरिटीज। पिग आयरन जो होता है उसको फिर एक बार प्यूरिफाई किया जाता है, उसको फिर से मेल्ट करा के और ऑक्सीडाइज करके मैग्नीज निकल कोरियम आर एडेड। प्योरीफाई करने के बाद इसमें मैग्नीज निकल कोरियम को ऐड किया जाता है। रोलिंग, प्रेसिंग, कास्टिंग एंड फोर्जिंग, इसमें शेप किया जाता है मटेरियल को। रोलिंग करना यानी पतले पतले चद्दरों का रूप दिया जाता है, प्रेस किया जाता है, फिर उसके बाद कास्ट किया जाता है, कट किया जाता है। ठीक है, ये मैप आपको दिखाएगा, एक्टिविटी में है। मेजर स्टील प्लांट्स देखिए, विजयनगर, ये आपको याद करना है, ये सारे मैप्स इंपॉर्टेंट हैं। पिछले एक मैप में 3 चीजें दिखाई हुई थी। टेक्सटाइल से रिलेटेड, यहाँ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री से रिलेटेड है। जैसे जैसे आप ईस्ट इंडिया से साउथ ईस्ट तक आओगे, साउथ तक आओगे, तो आपको ऊपर से नीचे के क्रम में मिलेंगे। सबसे पहले बूरनपुर, बोकारो, दुर्गापुर, जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, विशाखापट्टनम, विजयनगर, भद्रावती और सालेम। इसमें आपके जो मेजर स्टील प्रोडक्शन प्लांट्स हैं वो हैं सालेम, भिलाई, जमशेदपुर, दुर्गापुर, राउरकेला और विशाखापट्टनम। ठीक है। एन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इज लार्ज, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट जो होता है वो बड़ा होता है। handles everything in one complex from putting together raw material to steel making, rolling and shaping। ये आपको बिगर फैक्ट्रीज की यूनिट दिखाई गई थी। ठीक है, कहाँ गया, माय गॉड, नीचे आ गए हम लोग शायद, ज़्यादा या ज़्यादा ऊपर चले गए जी, नहीं नीचे आ गए थे। ये बिगर प्लांट्स का है। ठीक है, मिनी प्लांट्स में तो स्क्रैप स्टील का यूज़ किया जाता है। ये बिगर प्लांट्स है जो रॉ मटेरियल से लेके शेपिंग और फोर्जिंग तक का काम करते हैं। Most of the public sector undertaking market their steel through Steel Authority of India, that is called SAIL। आपको पहले बताया था मैंने, पब्लिक सेक्टर यूनिट में आता है सेल। ठीक है, सेल का फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके आगे के हम लोग जो है कल के पीरियड में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। टिल देन गुड बाय माय क्लास।